गाड़ी में सफर कर रहा हूँ, कुरान शरीफ पढ़ सकता हूँ क्या नहीं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है कुरान पाक को बिना वज़ू हाथ लगाया जा सकता है क्या। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कुरान पाक को बिना वज़ू के हाथ लगाया जा सकता है क्या। इसमें उलमा इकराम क्या फरमाते हैं। हम कुरान मजीद को हाथ लगाने के पहले 1000 चीज सोचते, जैसा कि RDX बॉम्ब में फट जाएगा। क्या हम कुरान मजीद को मैं जूता पहना हाथ लगा सकता हूं क्या नहीं? मेरी वुजू नहीं, हाथ लगा सकता हूं क्या नहीं? मैं खड़ा हूं तो पढ़ सकता हूं क्या नहीं? मैं गाड़ी में सफर कर रहा हूं, कुरान शरीफ पढ़ सकता हूं क्या नहीं? मैं ऑफिस में पढ़ सकता हूं क्या नहीं? कुरान में कहा नहीं लिखा कि खड़े होकर मत पढ़ो, जूते पहन के मत पढ़ो, ऑफिस में मत पढ़ो, सफर करे तो मत पढ़ो। ये हमारे गलत फहमियां हैं। कुरान शरीफ ऐसी किताब है जो रोज आप पढ़ना चाहिए। इज्जत दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, मैं नहीं कहता मत दीजिए, इतनी मत दीजिए कि उसका मकसद फोत हो जाए। मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मैं जूते पहना होना तो नहीं पढ़ूंगा। मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मैं सफर कर रहा हूं अभी गाड़ी में, तो कैसा पढ़ूं? मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरी वुजू नहीं। वुजू अच्छी बात है, वुजू होना अफजल है, लेकिन फर्ज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लेकिन कोई दलील नहीं है। लेकिन उसूली बात अर्ज कर सकता, कुरान की तिलावत के जो आदाब हैं, तालीम के ज़िम्न में उसमें रियायतें हैं। मसलन ये कि बगैर वुजू के आप कुरान को नहीं छू सकते, लेकिन हुफ्फाज के लिए जो हिफ्ज कर रहे हों ये इजाजत है कि वो बगैर वुजू के भी, उनका तो पूरा दिन रात इसी में लगती है। अब अगर उनके जो वुजू की पाबंदी लगा दी जाए तो रिटायर्ड हो जाएगा उनका वो प्रोसेस। उन्हें इजाजत है, उलमा ने इजाजत दी कि वो बगैर वुजू भी कुरान को हाथ लगा सकते। तो गोया कि एक जरूरत के तहत, एक तालीम की जरूरत के तहत उन आदाब में कुछ कमी की जा सकती है, उन शराइत में। मैं ये समझता हूं कि ऐसे मजमे में जहां 300-400 आदमी बैठे हुए हैं और हर एक के लिए मुमकिन नहीं है कि कुरान मजीद सामने इस तौर से हो कि दूसरे के सामने ना आए, वो इस एतबार से इसको आप समझिए कि उमूम बलवा है, एक मजबूरी की कैफियत है। अच्छा, और अगर आपके सामने कुरान नहीं है तो आपकी तवज्जो फिर सामने मुकर्रर की तरफ नहीं रहेगी, आप उससे फायदा उतना नहीं उठा सकेंगे जितना कि टेक्स्ट आपके सामने हो तब फायदा उठाएंगे। इस एतबार से इसमें तबीयत तो हमारी भी जो है उसमें मुनकबिस होती है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये कि ये एक मजबूरी है, उस मजबूरी के तहत इसे अज़रूरात व तबीहुल महज़ूरात, तो ये कहीं जहां मजबूरियां हो तो उसमें कोई कमी हो जाए तो ऐसी बड़ी बात नहीं। वैसे इसमें एक बात मैं अर्ज कर दूं, उसूलन आलम अरब में और हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक मामला बड़ा मुतज़ाद है। अरबों में आप देखेंगे कुरान पढ़ने का शौक बहुत है। मस्जिद में आएगा, चाहे 2 मिनट रहते हैं, फौरन उसने अपनी 2 सुन्नत पढ़ ली है, फिर वो निकालेगा कुरान शरीफ बैठ के पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन ये है कि वो आदाब उतने नहीं है उनके यहाँ जितने हमारे यहाँ हैं। अगर इकामत हो गई वहीं सामने रखेगा तो सजदा करेगा। या मैंने यहां तक देखा मस्जिद नबी में कि जहां जूतियां रख दी जाती हैं वो सुतूनों के साथ वहीं ऊपर रख देते हैं कुरान, लेकिन ये कि पढ़ते हैं। हमारे यहां अदब ही अदब है, पढ़ना बढ़ना सब खलास। ये दोनों इंतहाएं हैं, इन दोनों से बचना चाहिए। अदब भी, लेकिन पढ़ने के लिए अदब है असल में, वरना यह कि ना पढ़ना सबसे बड़ी बेअदबी है। कुरान खानी करवा देंगे। ये खानी सारी बिदअत होती है, कभी कुल खानी, कभी कुरान खानी, कभी मिलाद खानी, कभी मौलूद खानी, ये सब बिदअत है। हर काम यानी किराए पे कराना चाहते हो, तुम खुद कोई काफिर हो, खुद पढ़ो कुरान घर में बैठ के। ये किराए पे कुरान पढ़ाना और बच्चों को पैसे इतना जायज है। कहते हैं जी कि आल हदीस कहते हैं बगैर वजू के कुरान हाथ में लेकर पढ़ सकते हैं। बहरहाल गुजारिश ये है कि हर मुसलमान ही आल हदीस होता है, कोई आल हदीस अलग फ़िक़्हा नहीं है। तमाम फ़ुक़हाए अइम्मा अरबा जो हैं सबसे बड़े आल हदीस तो वो हैं कि जिन्होंने हदीस से मसाइल लिख के किताबों में जमा किए हैं। बहरहाल कुरान तो यही कहता है कि उसको पाक ही हाथ लगाएं, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। तबलीग वाले जो हैं जी 4 से 12 महीने तक तबलीग पे चले जाते हैं, उनके घर के हालात ठीक नहीं होते, तुम ठेकेदार हो उनके घरों के, वो जाने उनके घर जाने। ये लोग ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ आए हुए हैं,
ان کے گھر کے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ان پر تو کبھی اعتراض نہیں کیا. اعتراض دین پہ ہوتا ہے. انا للہ و انا، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. میرے اپنے دوست ہیں میرے، انہوں نے کہا ہم 2 بھائی ہیں، میری 6 مربع زمین ہے، میرے بھائی کی بھی 6 مربع زمین. میں نے 3 مربع کپاس لگائی، اس نے بھی 3 مربع کپاس لگائی. ایک دن میرے پاس آ گیا، کہتے بھائی جان میں ملنے آیا ہوں، میں جا رہا ہوں جماعت کے ساتھ. میں کہا پاگل ہو گئے ہو، فصل کا موسم ہے، تم نے 3 مربع کپاس لگائی ہوئی ہے، تم چلے جاؤ گے، نہ کوئی نوکر کھاد دے گا، نہ نگرانی کرے گا، نہ وقت پہ پانی لگائے گا، نہ سپرے کرے گا، تو تباہ ہو جائے. انہوں نے کہا بس میں نے وعدہ کر لیا حضرت، اگر اللہ کو منظور ہے کہ میرا فصل تباہ ہو جائے تو ہو جائے، میں تو جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے بھائی. وہ کہتے ہیں مکی صاحب یقین کریں میں خود نگرانی کرتا رہا، میری کپاس تھوڑی ہوئی، اس کی زیادہ ہوئی. اللہ دیتا ہے نا، ان کا تم فکر نہ کرو، اپنا فکر کرو اپنے بیوی بچوں کا. ان کا اللہ حافظ و ناصر ہے. صحابہ نے بچے نہیں چھوڑے، حضور پاک نے اپنی بیٹیاں مکے میں نہیں چھوڑی. دین تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ کوئی اسلامی بھائی کتابوں کی دکان پہ ہے، وہاں دنیاوی کتابیں بھی ہیں اور قرآن پاک سپارے قاعدے بھی ہیں، تو کیا سپارے قاعدے کے لیے ہر وقت اسے باوضو ہی رہنا پڑے گا، یا کوئی ایسی صورت ہے کہ بے وضو بھی اجازت ملے گی، یا کوئی کپڑے کا اگر استعمال کرے گا پاک کپڑا تو اس کا طریقہ کار بیان فرما دیں کہ وہ کس طرح اٹھا کے دے گا. یہ تو دنیاوی ایک دکان ہوگی. اگر وہ مکتبے وغیرہ جہاں ہیں اسلامی کتابیں تو کیا ان کو بھی باوضو ہی اٹھانا پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. قرآن کریم کو بے وضو چھونا یہ گناہ ہے. تو اب ایسی صورت میں کہ چاہے دنیاوی کتابیں ہوں یا نہ ہوں، یہ اس سے غرض نہیں ہے. اور باقی اسلامی کتابیں جو ان کو بے وضو چھونا خلاف اولا ہے، افضل ہے کہ وضو سے اس کو چھوئے، مستحب ہے. تو ایسی صورت میں کہ اب وہ وضو نہیں ہے، قرآن کریم کو چھونا بھی ہے، تو ایسا پاک کپڑا رکھ لے. جیسے رومال رکھ لیا تو اسی رومال سے مثلا یہ رومال ہے تو اب قرآن کریم اس سے اٹھایا اور اپنی انگلی وغیرہ کوئی بھی اس پہ ٹچ نہ ہو، تو یوں اٹھا کر اگر گاہک کو دیا تو یہ جائز ہے. دکھایا کسی کو پھر یوں ہی اٹھا کے رکھ دیا، اگر بے وضو ہے تو بھی اس طرح کر سکتا ہے. اچھا اس میں یہ کہ جیسے اب یہ میرے کندھے میں رکھی ہوئی ہے چادر، تو اس سے قرآن کریم کو میں نہیں چھو سکتا، اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے بدن کے تابع ہے. یہ تو اس سے پھر وہی گناہ گار ہو جانے والی صورت ہے. تو یہ چادر کو بالکل گلے سے نکال کے اب اگر اٹھایا تو مطلب اٹھانے میں حرج نہیں ہے بے وضو. اسی طرح دستانے پہن کر بھی نہیں کر سکتا. نہیں، دستانے بدن کے تابع ہو گئے. اب پلاسٹک کی جو شاپنگ بیگ ہوتی ہے نا، جو عموماً جس سے یہ مال ڈال کر دیتے ہیں، تو یہ عموماً تھیلیاں دکانوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ تھیلی کو ہی ہاتھ میں ڈال لیتے ہیں اور قرآن کریم اس سے بھی لے لیتے ہیں. جیسے کاغذ کی جیسے تھیلیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں رومال نہ ہو، تو یہ جو تھیلی پکڑ کر جو یہ کر لیتے ہیں، شاپنگ بیگ جس کو کہتے ہیں ہم، وہ پکڑ لی اور وہ دکھا دی، تو اس کی اجازت. اس کو یہی ہے کہ ایک تو تھیلی کا انداز رومال والے انداز میں ہو کہ اس کے وہ جسم کے تابع نہ ہو، تو یہ صورت ہو سکتی ہے، نہ اس کے تابع ہو نہ قرآن پاک کے تابع ہو، تو یوں اٹھایا جا سکتا ہے. ورنہ اگر اس کو اسی طرح پہن لیا جیسے دستانے ہوتے ہیں. مبین بھائی ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تفسیر کی جو کتابیں ہوتی ہیں کیا ان کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تفسیر کی کتابوں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ تفسیر کے اندر جو قرآن مجید لکھا جاتا ہے وہ بطور مقصود کے لکھا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بات تو کوئی اور چل رہی ہے، درمیان میں ضمن میں کوئی آیت بھی آ گئی، ایسا نہیں. بلکہ تفسیر کی کتابوں میں جو قرآن لکھا جاتا ہے وہ اصل مقصود کے طور پہ ہوتا ہے کہ جس کی شرح کی جا رہی ہوتی، لہذا اس کی ایک قسم کی مشابہت ہے قرآن پاک کے ساتھ. اس لیے تفسیر کی کتابوں کو چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. تو بے وضو چھونا جو ہے یہ خلاف اولا ہے، خلاف مستحب ہے. ہاں یہ ہے، اس میں ایک مزید یہ ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں چونکہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے تو اس کے پڑھنے کے اندر یہ اندیشہ موجود ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس پر بھی بے وضو ہاتھ نہ لگ جائے. تو اس کو جو چھونا ہے وہ بہرحال ناجائز ہی رہے گا. ٹھیک ہے، کتاب اور اس کو کھولنا اور اس کی سائڈوں کو پکڑ لینا یا جو لکھا ہوا عام لکھا ہوا اس کو چھو لینا، تو یہ وہ ہے جو بے وضو مکروہ ہے. لیکن
अगर कुरान भाई का दूसरा हिस्सा सवाल का ये था कि तहज्जुद में जब हम उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान को देखकर आखिरी 10 आयतें पढ़ते थे, तो अब अगर हमको समझो आयतें नहीं आती, याद नहीं है, तो क्या हम कुरान लेकर बाहर जाकर पढ़ सकते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये करना सुन्नत है, ना करने से तहज्जुद में कोई फ़र्क नहीं आता, एक। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई सुन्नत पे अमल होना चाहिए और होना भी चाहिए और मुझे तो आती नहीं है, तो दूसरा कहूँगा याद कर ले, लेकिन अल्लाह ने जहन हाफिजा नहीं दिया याद करने का। तो तीसरा, हाँ, आप बग़ैर वज़ू के भी कुरान हाथ में लेकर बाहर जाकर पढ़ सकते हैं, आपका गुस्ल से होना ज़रूरी है। इसलिए कि इस्लाम में 2 इबादतें ऐसी जिसके लिए वज़ू कंपलसरी कंडीशन और शर्त है, पहला नमाज और दूसरा तवाफ़। इसके अलावा तमाम चीज़ों के लिए मुस्तहब, रिकमेंडेड, सुन्नत, नबी का तरीक़ा और जो है मुबाह जायज़ है, लेकिन फ़र्ज़, शर्त, कंपलसरी सिर्फ 2 इबादतों के लिए। बहुत सारे लोग बोलते कुरान के लिए भी तो आयत है, ला यमस्सूना इल्लल मुतहहरून, नहीं छू सकते मगर इसको मुतहहरून, पाकीज़ा। इस ताल्लुक़ से अल्लामा इब्न कसीर की आप तफसीर पढ़िए और दीगर इमामों की, इमाम कुर्तुबी, इमाम तबरी की तफसीर पढ़िए। ये लोग लिखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक इल्ज़ाम लगा कि इस पर ये कुरान शैतान लेकर उतरता है, नौज़ बिल्लाह। तब अल्लाह ने आयत नाज़िल की, ला यमस्सूना इल्लल मुतहहरून, नहीं छूते हैं लौह महफूज पर उस कुरान को मगर फरिश्ते। मुतहहरून कहते पहले से पाकीज़ा, तो उसकी तफसीर तो ये होगी, वो यहाँ कुरान पे लागू नहीं। लेकिन 2 इबादतें ऐसी है, फ़िक़्ह का आप किताब पढ़ ले, फ़िक़्ह को उठा ले, 2 इबादतों के लिए फ़र्ज़ करार दिया है, वो है, यह वाजिब है, कंपलसरी है, वो क्या क्या है? नमाज और तवाफ़। इसके अलावा सबके लिए मुस्तहब। तो लिहाजा अगर ऐसा भी हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं समझो। मोबाइल पे कुरान पाक पढ़ते हैं, ये हम बगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं या इसके लिए भी वज़ू ज़रूरी है? प्लीज़ रहनुमाई फरमाने, शुक्रिया। ये बहुत से लोग पूछते हैं, ये मोबाइल वाला जो मसला है ना, बगैर वज़ू के कुरान पाक चाहे मोबाइल में हो या बगैर मोबाइल के हो, जब तक आप कुरान पाक को छूते नहीं हैं उसको ज़बानी पढ़ना तो जायज़ है, यानी अगर वज़ू नहीं है फ़कत आपका तो आप पढ़ सकते हैं। जहाँ तक रहा मोबाइल का मामला कि मोबाइल के अंदर कुरान पाक को बेवज़ू पढ़ना, तो बज़ाहिर तो इसको यूँ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब कुरान पाक आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा हो, ठीक है, तो अब इसको टच करना, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि इसको टच करने की इजाज़त है या नहीं है। बहुत सारे उलमा वो हैं जो इस बात के कायल हैं कि ये सिर्फ शुआएँ हैं, रेज़िस हैं कि जो हमारे सामने ज़ाहिर होती हैं और फिर हम इसको बंद करें तो चले जाती हैं, ये बाकायदा कोई अल्फाज नहीं है, लिहाजा अगर कोई इसको छूता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी हर्ज यूँ नहीं है कि उसका ये छूना जायज़ हो जाएगा। और बहुत बड़ी तादाद है उलमा की जो ये कहती है कि ये कुरान है, एक तादाद है जो ये कहती है कि कुरान है, लिहाजा इसको छूने की इजाज़त नहीं है। दोनों तरह के अक़वाल हैं, जो हजरात ये कहते हैं कि उसको छूना जायज़ भी है, वो भी कहते हैं कि बेहतर यही है कि आप इसको बावज़ू छुएं, बगैर वजू के टच ना करें, यानी कुरान वैसे आप यूं पकड़ते हैं तो मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो है वो टच करने से, जब कुरान पाक की एप्लीकेशन आपने खोल ली है, ये तो इसमें ये होता है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब तक हम इसको आगे नहीं करेंगे उंगली से टच करके उस वक्त तक नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे मोबाइल होते हैं और बहुत सारे कुरान पाक की जो फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं एप्लीकेशन वगैरह, तो ये जो हमारा ये स्पीकर का होता है ना बटन, ठीक है, वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का, तो यार ऊपर वाला करेंगे ना तो इससे पेज आगे चला जाता है और ये नीचे वाला करेंगे तो ये पीछे चला जाता है। मेरे मोबाइल में तो ऐसा है। अच्छा, ठीक है, यानी कुरान पाक जो खास सिस्टम है जो हर में हो जाएगा तकरीबन। मेरे ख्याल में तो हर्ज होना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए दूसरों में भी। अच्छा, तो ऐसा हो जाता है, तो करके देख लें इस हवाले से, तो छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टच नहीं करना पड़ेगा, आगे पीछे सफात भी हो जाएंगे। तो ठीक है, माशाल्लाह। बहरहाल एहतियात करते हुए, अच्छा ज़बानी आपने कहा, अब कहीं से देख रहे हैं और अब देख कर ही पढ़ रहे हैं, बेवुजू हैं, लेकिन कुरान को छू भी नहीं रहे, तो इसकी इजाजत है? छू नहीं रहे तो ठीक है, इसमें क्या मसला? हाँ, भले देख भी रहे हैं, कहीं भी खुला हुआ है, कोई और खोल के दे रहा है, पढ़ते जा रहे हैं। इबादत है, यानी कुरान पाक को आपने सवाब की नीयत से देखा तो ये भी इबादत है। कुरान पाक को छूना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत